हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा वैकेंसी रिलीज किया गया? आपका कोस्ट गार्ड के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ? तो 140 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 140 पोस्ट के लिए आपका असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, कहां से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका हो जाता है sarkari-result.com। ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होता है। यहीं पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा। जब आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म 140 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ। डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट इसी पर सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आपको खुलकर आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा? नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट में आप रीड कर सकते हैं, वही है आपका कि आईसीजी एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आपका जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल आपका आया हुआ है। इसके लिए टोटल कितना रिक्रूटमेंट है आपका? 140 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट का अगर बात की जाए तो 28 नवंबर यानी कि आज ही के दिन आपका 5:43 पर यह वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता है तो फिर उनके जो चार्जेस लग रहे हैं वो आपके 300 रुपीज लगेंगे। ठीक है, कितने चार्जेस लग रहे हैं? 300 रुपीज लगेंगे। और वहीं अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फिर उनके 0 रुपीज यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिसंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका 24/12/2024 यानी कि 24 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 24 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं मात्र 19 दिन का टाइम आपको दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम वगैरह के बारे में भी आपका बात कर रहा है कि स्टेज 1 एग्जाम डेट। ठीक है, स्टेज 1 का एग्जाम डेट आपका 25 फरवरी 2025 को होगा और एडमिट कार्ड इसके पहले आपका आ जाएगा। स्टेज 2 का एग्जाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं मार्च के महीने में 2025 में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब मेन जो आपका इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एज लिमिट आपका क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 21 ईयर, ठीक है, और मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर, यानी कि 21 से 25 साल के बीच में कोई व्यक्ति है तो फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। देखिए 140 पोस्ट है टोटल, हमने बता दिया 140 पोस्ट है। ठीक है, और ब्रांच का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका कि यहाँ पर ब्रांच का अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिटेल में दिया गया है। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में आपका 110 पोस्ट है। ठीक है, 110 पोस्ट है आपका जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में। और टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका देखेंगे तो 30 पोस्ट देखने को मिलेगा। ब्रांच का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। देखिए ब्रांच का एलिजिबिलिटी आपका यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे कि अगर किसी को जीडी डालना है, ठीक है, जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी मेल के लिए आपका कह रहा है, इनमें आपका डिग्री एलिजिबिलिटी मांगा गया है। क्या देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ऑल सेमेस्टर ईयर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी सेमेस्टर में आपका बैचलर डिग्री में मिनिमम 60% तो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है मैथ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, और 12th में आपका क्या होना चाहिए? तो 12th में कह रहा है आपका कि मैथ और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो फिर आप जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आपका वैकेंसी है इसमें कह रहा है कि टेक्निकल मैकेनिकल मेल में आपको कह रहा है कि बीई आपका मांगा गया या फिर बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेराइन और ऑटोमेटिव और मैकेनिक
मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका 60% मार्क मांगा गया है, बैचलर डिग्री है, लेकिन इसमें आपका मांगा गया है कि आपका इलेक्ट्रिकल आपका या फिर टेक्निकल आपका होना चाहिए, बीटेक वगैरह होना चाहिए, देन आफ्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आया है इसमें आपको कह रहा है कि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के लिए। ठीक है, टेक्निकल में यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है इसमें कह रहा है कि इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी आपका मांगा गया है। और 12th में इसमें भी कह रहा है आपका कि मैथ एंड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, इसके सामने आपका लिखा हुआ लिंक एक्टिवेट 5/12/2024। ठीक है, यानी कि 5 दिसंबर को आपका यह फॉर्म यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 5 दिसंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है तो आप नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके सामने आपका लिखा हुआ क्लिक किया, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स में इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।